हेलो फ्रेंड्स। कल हमने वेटेड एएमजीएम देखा था। उस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसमें हमने पढ़ा क्या था। हमने ये पढ़ा था वेटेड एएमजीएम इनइक्वालिटी में कि A1 A2 अप टू AN आर n पॉजिटिव रियल नंबर और M1 M2 Mn आर n पॉजिटिव, इसको आप बोल दो रेशनल नंबर। ठीक है। तो यहाँ जो था कंडीशन जो हमारा था क्या था, एम और एम जी एम इनइक्वालिटी का, वो ये था M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 Mn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 Mn इज ग्रेटर देन A1 टू द पावर M1 A टू द पावर M2 An टू द पावर Mn का होल पावर 1/M1 प्लस M2 प्लस M3 Mn। ये था, हमने ये बोला था इस पे कि A1 जो है वो M1 टाइम्स है। M1 टाइम्स मीन्स अगर हमारे पास M1 A1 है तो टोटल A1 की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 A1। ठीक है, इस प्रकार से। और इन सब का सम अपॉन कितनी बार है A, कितनी बार B। उस वाले में जब हम सिंपल अर्थ एएमजीएम निकालते थे उसमें क्या था कि A B C तीन अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसके लिए एम क्या था हमारा, A+B+C/3 था। ठीक है, तो यहाँ A था एक बार, B भी एक बार, C भी एक बार, तो 1+1+1 ऐसे कर। जब यहाँ A को ही हमने डिवाइड कर दिया दो तीन भाग में, ठीक है, इसको भी और C को भी, तो कितनी बार A आ रहा है वहाँ भी सम इसको हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो यही है वेटेड आपका एएमजीएम इनइक्वालिटी। तो यहाँ इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी क्यू एंड सी टू द पावर 4। समझने वाली बात है कि यहाँ सिंपल हमारे पास a प्लस बी प्लस सी जो कंडीशन है, a+b+c विच इज इक्वल टू 18, एंड यहाँ जो दे रखा है ए स्क्वायर बी क्यू एंड C4 मीन्स a यहाँ सिंपल a है और a स्क्वायर आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि a को जो पावर 2 है तो a को हमें दो बार ब्रेक करना होगा, 2 में ब्रेक करना हो कि सम a आ जाए और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a स्क्वायर आ जाए। तो a को सिंपल a को अगर हमको दो भाग में बांटना है तो क्या करेंगे, a/2 इस प्रकार से। एक सेकेंड, यहाँ हम ए स्क्वायर बी क्यू एंड सी टू द पावर 4, ठीक है, इसको हम जेड मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और जो हमारा कंडीशन है वो क्या है, A+B+C विच इज इक्वल टू 18। तो एम में तो हम एम जब लेंगे तो ये आएगा A+B+C में, इसको यूज हम करेंगे। लेकिन यहाँ हमारे पास जेड जो है वो ए स्क्वायर है, तो अगर ए को अगर हम ब्रेक करें, ए को ब्रेक करें तो ए/2 तो सम अगर हम देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सम तो इसका ए आ जाएगा। और मल्टीप्लाई जब करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे a/2 और a/2 का, तो A²/4 आएगा। मीन्स हमें A² चाहिए, तो A² आ जाएगा। उसी प्रकार से जब BQ है, यहाँ पे क्या है, BQ है तो मल्टीप्लाई हम करें तो क्या आ जाए, सम करें तो B आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो BQ। तो B को हम कितने, तो B/3 प्लस B/3 प्लस B/3, इसको तीन भाग में बांट देंगे तो ये हमारा BQ/27 आ जाएगा। इसी प्रकार से C हमारे पास है, C और यहाँ C क्या है, 4 है, C टू द पावर 4, तो मल्टीप्लाई करने पे C4 आना चाहिए। मीन्स हम C/4 में डिवाइड कर दें, क्योंकि ऐड भी तो हमें करना है। ऐड करने पे क्या आना चाहिए, C। तो इन सब का एडिशन अब करोगे, ऐड करोगे तो ये आएगा C। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा C/4 की पावर 4। ठीक है, ऐसा कुछ।
तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम अगर आप यूज करो, एम, तो एम में क्या है, ए बाई टू प्लस ए बाई टू, ठीक है, ठीक है, बी बाई थ्री प्लस बी बाई थ्री प्लस बी बाई थ्री, फिर हमारे पास सी कितनी बार है, 4 बार, तो सी बाई फोर प्लस सी बाई फोर प्लस सी बाई फोर प्लस सी बाई फोर, ठीक है। और ये टोटल हमारे पास कितने हैं, ये टोटल हमारे पास है 2 प्लस 3 5 4 9, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 9 हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू, अब आते हैं ए बाई टू इंटू ए बाई टू, बी बाई थ्री बी बाई थ्री बी बाई थ्री, सी बाई फोर सी बाई फोर सी बाई फोर सी बाई फोर, ठीक है। और इसका होल पावर 1/9, ठीक। जब अगर हम इसको देखें, इसको अगर हम, तो ये क्या है, ए स्क्वायर है, तो है क्या हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू 2, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई 4 इंटू बी क्यूब बाई 27 इंटू सी टू द पावर 4 बाई, ये कितना है, 4 टू द पावर 4, ठीक है। और इसको हमने क्या माना था, इसको हमने जेड माना था थोड़ी देर पहले, ठीक है, जेड, क्योंकि इसका ही हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। और इनको अगर आप सबको ऐड करो, इन सब को ऐड करोगे तो ए बाई टू प्लस ए बाई टू, ये क्या हो जाएगा, ए बाई टू प्लस ए बाई टू, ये हमारा ए हो जाएगा, प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ये बी हो जाएगा, बी बाई थ्री प्लस बी बाई थ्री, बी हो गया, और इसको ऐड करोगे तो ये सी हो जाएगा, टोटल बाई 9। यहाँ पे हमारे पास हो गया जेड, जेड बाई 4 इंटू 27 इंटू 4 टू द पावर 4 टू द पावर 1/9। ए प्लस बी प्लस सी की पावर अगर हम ले तो ये कितना हमें, ए प्लस बी प्लस सी हमें गिवन है 18, तो 18/9 की पावर अगर हम इधर 9 कर दे तो ये क्या है, जेड अपॉन ये 256, तो 4 इंटू 27 इंटू, तो जेड जो है, अच्छा ये जेड जो हमारा हो जाएगा वो 2 टू द पावर 9 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू ये 4 टू द पावर 4 था, तो हम इसको 2 टू द पावर 8 लिख लेते हैं, तो जेड ये हो जाएगा 2 टू द पावर 19 इंटू 3 का क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा, और ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर हम देखें, जेड का ग्रेटेस्ट वैल्यू, जी ग्रेटेस्ट वैल्यू तो ये आएगा 2 टू द पावर 19 इंटू 3 टू द पावर 3, ये तो ग्रेटेस्ट वैल्यू। लेकिन इक्वालिटी होल्ड कब करेगा, इक्वालिटी होल्ड यहाँ तभी करेगा जब ए बाई टू नंबर जो थे वो इक्वल हो जाए, ए बाई टू बी बाई थ्री एंड सी बाई फोर इक्वल हो जाए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, रेशियो से, हमने रेशियो प्रोपोर्शन में ये देखा था, 2 प्लस 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 18 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 2। तो ए इक्वल टू 4 पे ए बाई टू इक्वल टू 2, तो ए इक्वल टू 4
b/3 equal to 2 means b equal to 6 and c/4 equal to 2 means c equal to 8. तो a इक्वल टू 4 पे, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 8 पे इक्वालिटी होल्ड करेगा और उस पे मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो आएगा हमारा क्या, ये ठीक है, और 2⁻19 इंटू 3 का क्यूब। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितना 2/2 जो है a/2 टू टाइम्स लिखा हुआ है, यहाँ 3 टाइम्स b/3 लिखा हुआ है, और यहाँ 4 टाइम्स c/4 लिखा हुआ है। और ये जो नीचे है, नीचे 9 जो है वो क्या है, वो यही 2 + 3 + 4 m1 m2 m3 का सम है। ठीक है, तो ऐसे आपका आ जाएगा जेड मिनिमम ग्रेटेस्ट मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा आपका ये। ठीक, if 2x plus 3y which is equal to 7 and x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, then find the greatest value of x cube y to the power 4, x cube and y to the power 4। 2x plus 3y which is equal to 7 है, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x क्यूब y 4। तो यहाँ हमें समझना ये है कि हमें x और y को ब्रेक करना है। एक्स वाई को ब्रेक करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे एक्स क्यूब आना चाहिए। ठीक है, तो एक्स तो हम 3 बार ले ले, तो मल्टीप्लाई करने पे एक्स क्यूब, एक्स वाई 4 बार है तो 4 बार ब्रेक करे, पर कितना है, तो सम हमारा 2x आना चाहिए, और सम 2x, और यहाँ y का भी सम 3y। तो 2x को हम किस प्रकार से ब्रेक करें कि 3 बार, तो 2x/3 x को, तो 2x/3, फिर एक 2x/3, 2x/3, तो ये 2x ऐड करोगे आप तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 3y को अगर ब्रेक करें, एक सेकेंड, 3y, को अगर हम ब्रेक करें कितने, 4 भाग में, तो बाई 4 कर दो, और एक और 3y/4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। तो जो हमें निकालना है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस, तो हम z इक्वल टू इसको मान लेते हैं x क्यूब एंड y टू द पावर 4। ठीक है, तो एम इसका हम लिखेंगे एम ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ठीक है, तो एम इसका अगर हम लिखे तो ये क्या आ जाएगा, तो 2x/3 प्लस 2x/3 प्लस 2x/3, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x/3 जो है और दूसरा है 3y/4, ये कितनी बार है, 3 बार है, और ये कितनी बार है, 4 बार। तो ऐसे डायरेक्ट हम ये लिख लेते हैं कि 2x/3, तो 2x/3 कितनी बार है, 3 बार। ठीक है, प्लस 3y/4, ये कितनी बार है, तो ये 4 बार, अपॉन 3 प्लस 4, विच इज इक्वल टू 2x/3, 3 बार है, एंड 3y/4 4 बार है, का होल पावर 1/3 प्लस 4 मीन्स 1/7। ठीक है, तो इसका सम जो ये हमारे पास है, इसका सम तो हमारे पास है ही, इसको आप ब्रेक कर लो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y/7, और इसको इधर से 7 लाओ तो ये 7 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू
2/3 की पावर 3 इंटू 3/4 की पावर 4 एंड x³ y 4। ठीक है, ये हमने इसको z माना था। और 2x + 3y हमारे पास 7 है, तो 7/7 टू दी पावर 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 का क्यूब एंड 3/4 की पावर 4, और ये हमारे पास z है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या है, ये तो 1 हो गया, 2³ 3³ 3 टू दी पावर 4, और यहाँ इसको हम 2 की पावर 8 लिख सकते हैं z। यहाँ से देखें तो एक 3 और ये हो जाएगा तो 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5/3 ग्रेटर देन इक्वल टू z मीन्स z लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 5/3। ठीक है, मीन्स इसको हम बोल सकते हैं 32/3। तो z जो हमारा ग्रेटेस्ट होगा 32/3 होगा। बट जब ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा कब, तो ये होगा जब 2x/3, ठीक है, और 3y/4 इक्वल हो जाए। तो इक्वल ये कब होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वलिटी के लिए जब ये z जो है ग्रेटेस्ट होगा कब, जब फैक्टर्स आर इक्वल, तो इक्वल है ये, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x + 3y/3 + 4 मीन्स ये हमारे पास 7/7 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2x/3 विच इज इक्वल टू 1 मीन्स x इक्वल टू 3/2। ठीक है, 3y/4 विच इज इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो इस प्रकार से x 3/2 एंड y 4/3 पे हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू इक्वल होगा, इक्वालिटी होल्ड करेगा, और z जो है ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा 32/3। ठीक है, अब अगर आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा, क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x² y³ एंड z4 if x² + y² + z² which is equal to 1 where x y z are पॉजिटिव। हमारे पास जो z हमने, अच्छा यहाँ चलो तो इसको एक्सप्रेशन e मान लेते हैं, e इक्वल टू है x² y³ एंड z टू द पावर 4। ठीक है, और हमें चाहिए, और हमें गिवन क्या है, y², x² z² का सम क्या है, 1 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं e, अब e² को, जैसे यहाँ हमारे पास y² गिवन है और यहाँ y³ है, तो हम यहाँ e² ले लेते हैं। e² क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 y टू द पावर 6 एंड z टू द पावर 8। ठीक है, तो अब हम x की पावर 4 y की पावर 6 एंड z की पावर 8 हमें क्रिएट करना है, किससे,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। यहाँ एक्स स्क्वायर है, हमें x4 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को हम 2 बार तोड़ेंगे, ठीक है। y6 है, वाई स्क्वायर है, तो हम वाई स्क्वायर को 3 बार तोड़ेंगे एंड वाई स्क्वायर बाई 3। जेड 8 है, जेड यहाँ 2 है, तो जेड स्क्वायर बाई 4 4 बार। तो इस प्रकार इन सब का सम क्या हो जाएगा, तो हम am ग्रेटर देन इक्वल टू gm यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें हम, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर बाई 3 प्लस जेड, सॉरी 4 इंटू जेड स्क्वायर बाई 4 अपॉन 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई 3 का क्यूब एंड जेड स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 4 का होल पावर 1/9। 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे देखें हम, तो इसका सम हमारे पास दे रखा है, जब इसको आप ब्रेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2, 3 से 3 एंड 4 से 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है 1, तो 1/9। यहाँ से पावर 9 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो देखो एक्स टू द पावर 4, वाई टू द पावर 6 एंड जेड टू द पावर 8 अपॉन 2 स्क्वायर 3, देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड क्यूब, ठीक है। तो हमें ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज 1 वेयर एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव। तो हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ई हमने मान लिया इसको एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड 4। अब ई स्क्वायर हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ जेड क्यूब है लेकिन यहाँ स्क्वायर है, तो हमें इसको इवन नंबर बनाना था, तो x4 y6 एंड z टू द पावर 8। तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हम 2 बार में ब्रेक करेंगे, y को 3 बार एंड z को 4 बार। इससे क्या होगा कि यहाँ वाई क्यू का फॉर्मेशन होगा, वहाँ x4 का होगा, और y टू द पावर 6 का यहाँ हो जाएगा, यहाँ x की पावर 4 का, और यहाँ z टू द पावर 8 का फॉर्मेशन होगा, और यही हमें चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लिया, तो 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 इंटू जेड स्क्वायर बाई 4 अपॉन 9 एम हो गया ग्रेटर देन इसका जी एम। तो इस प्रकार से इनका सम दे रखा है 1/9। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, इन सब को हम इधर लाते हैं, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 3 क्यूब एंड 2 टू द पावर, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 8 अपॉन 1 अपॉन 3 टू द पावर 18 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स की पावर 4 वाई टू द पावर 6 एंड जेड टू द पावर 8, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2 टू द पावर 10 एंड 3 टू द पावर 15, और इसको हम ई स्क्वायर हमने माना है ई स्क्वायर। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर 5 एंड 3 टू द पावर 15/2, ऐसा कुछ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर -15/2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगा, और इसका अगर हम वैल्यू देखेंगे कि इक्वलिटी कहाँ पे होल्ड करेगा, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड वाई स्क्वायर बाई 3 एंड जेड स्क्वायर बाई क्या था हमारे पास 4, ठीक है। इसका तो इन सब का सम हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 1/9।
तो एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2/9 मीन्स एक्स इक्वल टू, अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2/3। इसी प्रकार से वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1/9, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक्स तो पैसे भी पॉजिटिव दे रखा है। तो एक्स जो है XYZ वो क्या है, पॉजिटिव है। तो एक्स इक्वल टू √2/3, वाई इक्वल टू 1/√3 एंड जेड स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 9, 1/9, तो जेड इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो इस प्रकार से तो इस वैल्यू पे जो है वो क्या होगा, इक्वालिटी हमारा होल्ड करेगा। ठीक है, इस पे इक्वालिटी होल्ड करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे।